ओके, सो आज हम बात कर लेते हैं वेबसाइट्स के बारे में कि वेबसाइट्स बनती कैसे हैं और कौन सी अलग अलग तरह की वेबसाइट्स होती हैं। अब वेबसाइट कुछ तीन तरह की होती है आई थिंक। एंड शुरुआत होती है अपन की वेबसाइट से, जिसमें अपन के पास आती है एक HTML की वेबसाइट। उसके अलावा अपन के पास एक आ रही होती है ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट। ठीक है। अगर अपन बात करें HTML, CSS एंड JS, थोड़ा बहुत इसमें PHP भी यूज़ कर लेते हैं अगर अपन, तो अपन की ये वेबसाइट होती है एक। उसके बाद आ रही होती है अपन की किसी फ्रेमवर्क पे बनी हुई वेबसाइट, जैसे कि मर्न हो गया, नेक्स्ट JS हो गया। ठीक है। उसके बाद अपन के पास आती है वेबसाइट जिसमें अपन ड्रैग एंड ड्रॉप कर रहे होते हैं, जैसे कि वर्डप्रेस की हो गई, शॉपिफाई हो गया। ठीक है। अगर मैं आपको दिखाऊं ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर, तो अपन के पास विक्स आ रहा होता है और कैनवा के भी आ रहे होते हैं आजकल तो। जोहो एक और आ गया है अपने पास, एक ओडू करके भी आता है। ओडू एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है अगर आप देखें तो। ओडू वेबसाइट, ओडू सिर्फ देखते हैं अपन। ओडू में आपको बहुत सारी चीज़ें मिल रही होती हैं। अगर आप चाहें तो अपने बिजनेस के लिए इसे भी यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सिर्फ वेबसाइट ही नहीं, अकाउंटिंग के लिए भी चीज़ें मिल रही होती हैं। आपके बिल्स वगैरह बना रहा होता है ये। बहुत सारी आप चीज़ें मार्केटिंग की इसके अंदर कर सकते हैं। व्यू ऑल एप्स करें अगर अपन, तो यू नीड वन ऐप, वन ऐप। वेबसाइट, ई कॉमर्स, ब्लॉग की वेबसाइट है, लाइव चैट वेबसाइट है, ई लर्निंग है, फॉरम है, क्या है। उसके बाद सेल्स में आए तो सेल्स के लिए CRM चाहिए होगा, सेल्स चाहिए होगी, पॉइंट ऑफ सेल रेंटल, बहुत सारी इसमें चीज़ें आ रही होती है। ठीक है। तो वेबसाइट का अपन SEO अगर देखें तो HTML की वेबसाइट कुछ ऐसी होती है। HTML की वेबसाइट कुछ ऐसी होती है जिसमें अगर मैं किसी पेज पे जाऊं, तो यहाँ पे अगर आप URL पे ध्यान दें तो आपको यहाँ पे HTML लिखा हुआ दिख रहा है। या फिर अगर अपन देखें docar.com, तो ये भी वेबसाइट अपन को एक PHP में बनी हुई है। ठीक है। ये PHP में कैसे बनी हुई है अपन को कैसे पता चला? एक चीज़ आती है अपने पास वेपलाइजर करके। ठीक है। अगर अपन ये देखें एंड वी गो ऑन धोकार, एक्सटेंशन होता है अपने के पास। एंड यहाँ पे अगर अपन देखें तो आपको टेक्नोलॉजीज उसमें क्या यूज़ की गई है वो सब आपको यहाँ पे दिख रहा होगा इसके अंदर। ठीक है। जैसा कि अपन देख सकते हैं अब, तो इसमें PHP यूज़ की गई है। और इसका होस्टिंग, होस्टिंग कहाँ से आ रही है? होस्टिंजर से आ रही है। इसमें UI का फ्रेमवर्क क्या है? बूटस्ट्रैप लिया गया है। ठीक है। और भी क्या, लाइब्रेरीज कौन सी यूज़ हुई है? अब ये कभी कभी काम नहीं कर रहा होता है क्योंकि किसी किसी ने क्लाउड फ्लेयर जैसी एक टेक्नोलॉजी ले रखी होती है जिसमें आपको अलाउ नहीं किया जाता है। क्लाउड फ्लेयर की ली गई होती है सिक्योरिटी, जिसकी वजह से अपन को नहीं दिख रहा होता है कि वेबसाइट कौन से फ्रेमवर्क पे बनी हुई है। ठीक है। एंड हाँ, तो यहाँ पे अपन को HTML वेबसाइट मिल रही होती है, PHP की वेबसाइट मिल रही होती है। PHP यानी कि मतलब एक अपन डैशबोर्ड क्रिएट कर रहे होते बैकएंड में, यानी कि उस वेबसाइट के ऊपर बैकएंड भी है कहीं ना कहीं। उसके अलावा अगर अपन बात करें तो मर्न और नेक्स्ट जेएस क्या होता है? मर्न एक फ्रेमवर्क है, नेक्स्ट जेएस भी एक फ्रेमवर्क आता है अपने पास। अब इनकी वेबसाइट में प्रॉब्लम क्या होती है? जैसे अगर अपन ऑस्मोसिस की चेक करें, ऑस्मोसिस की अगर अपन चेक करते हैं, ऑस्मो ऑस्मोसिस, ठीक है। अगर अपन इस वेबसाइट को चेक करें
क्या हो गया? आई थिंक इस पे we might have security on this. Well, आई थिंक इसमें क्लाउड फ्लेयर लगा हुआ है, तो उसकी वजह से अपन को शो नहीं हो पा रहा है। बट हाँ, ऐसा ही कुछ होता है अपने पास, ताकि अपन चेक कर सके। आप चाहो तो डाउनलोड भी कर सकते हो, मैनेज एक्सटेंशन। तो यहाँ पे आप क्रोम वेब स्टोर पे गए और यहाँ से आप वेबलाइजर करके एक आता है, वेबलाइजर, ये आपको मिल रहा होता है। इसे आप ऐड कर सकते हो एंड ऐड एक्सटेंशन, तो आप किसी भी वेबसाइट की टेक्नोलॉजी इसमें क्या यूज़ हुई है वो चेक कर सकते हो। उसके अलावा अपन के पास आ रही है तो वर्डप्रेस और शॉपिफाई। वर्डप्रेस क्या होता है? वर्डप्रेस यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप वाली वेबसाइट। वर्डप्रेस यानी कि ड्रैग एंड ड्रॉप करके अपन वेबसाइट बना रहे होते हैं, मतलब उसमें अपन कोडिंग बिल्कुल नहीं कर रहे होते हैं। अपन बस जैसे फोटोशॉप चला रहे होते हैं, कैनवा चला रहे होते हैं, तो अपन आसानी से, बहुत ही आसानी से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं वर्डप्रेस के अंदर, ठीक है। और शॉपिफाई अगर मैं बताऊं आपको, शॉपिफाई मेनली अपन यूज़ कर रहे होते हैं तब अगर अपन को चाहिए होती है, अगर अपन को चाहिए ई कॉमर्स स्टोर या फिर वैसा कुछ, अगर आप चाहो यहाँ पे शॉपिफाई के अंदर, तो यहाँ पे आपको मिल रहा होता है शॉपिफाई स्टोर एंड इसे आप परचेज कर सकते हो। आई थिंक स्टार्टिंग में ये रहता है 20 रुपीज़ पर मंथ, काफ़ी सस्ती रहती है ये चीज़। और शॉपिफाई का आपने सुना होगा कि ड्रॉप शिपिंग में हेल्प हो रही होती है। ड्रॉप शिपिंग अगर मैं आपको बताऊं तो ड्रॉप शिपिंग ई कॉमर्स बिजनेस मॉडल होता है एक, जहाँ पे आप बिना प्रोडक्ट को फिजिकली टच किए कस्टमर तक पहुंचा देते हो एंड यू जस्ट मेक मनी फॉर दैट, ठीक है। अगर आप देखें तो डायरेक्टली शॉपिफाई का ही सबसे पहले आ रहा है ड्रॉप शिपिंग के लिए एंड यहाँ पे आपको काफ़ी कुछ देखने को मिल सकता है। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, यूट्यूब पे अगर आप जाएं और लिखें यहाँ पे आई थिंक लर्न विद शॉपिफाई, शॉपिफाई, हाँ, तो आपको यहाँ पे एक चैनल मिल रहा होता है शॉपिफाई की तरफ से, जहाँ पे आपको काफ़ी सारे अच्छे अच्छे वीडियोस देखने को मिल रहे होते हैं। तो आप इसे देख सकते हैं और इनके मतलब काफ़ी अच्छे वीडियोस होते हैं, ताकि आप मार्केटिंग सीख सकें और अपने काम को आसान बनाने के लिए ये आजकल एआई के भी वीडियोस डाल रहे हैं। सो दिस इज़ अ गुड चैनल फॉर यू, आपको देखना चाहिए। तो ये 3 तरह की वेबसाइट अपन के पास मेनली आती है, ठीक है। अगर अपन चेक करें अभी वेबलाइजर डाउनलोड हो गया क्या? नहीं, अभी तक नहीं हुआ है, माइट बी सम रीज़न। तो अपन के पास मेनली ये वेबसाइट आ रही होती है। अब अगर आपके पास कभी रिएक्ट की वेबसाइट आ रही है, तो आपको अपने कोडर या डेवलपर को बोलना है कि इसमें अपन के HTML के पेजेस नहीं बन पा रहे हैं, क्योंकि अगर रिएक्ट की बात करें तो रिएक्ट वेबसाइट SEO, बहुत ही मुश्किल से अपन रिएक्ट की वेबसाइट का एसईओ कर रहे होते हैं। मेनली अपन को यहाँ तो नेक्स्ट.जेएस यूज़ करना पड़ता है, या तो कुछ दूसरा फ्रेमवर्क यूज़ करना पड़ता है जिससे अपन के HTML के पेजेस बन रहे हों। जैसा कि अपन देखें अगर अभी, तो आई थिंक आया ही नहीं एक्सटेंशन अभी तक। तो ये जो वेबसाइट है अपनी, ये अपनी बनी हुई है नेक्स्ट.जेएस के ऊपर, ठीक है। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा होगा, ये देख सकते हैं आप, नेक्स्ट स्टैटिक वेबसाइट है। अब नेक्स्ट.जेएस में बनी हुई वेबसाइट को आप आसानी से एसईओ कर रहे होते हैं, क्योंकि अपन के HTML पेजेस बन रहे होते हैं। अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पे courses.html, आई थिंक अभी नहीं बना है, बट यहाँ पे आपके HTML पेजेस आसानी से बन रहे होते हैं, ठीक है, ताकि आप कोडिंग पढ़ सकें। और HTML पेजेस अगर नहीं बन रहे हैं तो आपकी वेबसाइट SEO फ्रेंडली ही नहीं है, क्योंकि अगर रोबोट्स आए और उनको मिला ही नहीं ये सब, तो प्रॉब्लम हो सकती है।